आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे लगता है, उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे कि आपको सबको पता होगा, इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, वैसे ही मेसोमेरिक भी दो प्रकार के होते हैं। तो आपको इसको आइडेंटिफाई किस प्रकार से करना है। अगर इसके परिभाषा पर जाते हैं, डेफिनेशन पर जाते हैं, तो पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आज हम अपने तरीके से पहचानने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई करना है देखते हैं। अगर आज आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज हम आइडेंटिफाई करना सीख गए। तो देखते हैं इसको। इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव के नाम से जानते हैं, और दूसरा ये मेसोमेरिक इफेक्ट है, इसको हम निर्देशक प्रभाव के नाम से, जिसको हम सिंपली रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके मैं परिभाषा पर पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा। आज आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड पर लागू होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट जहां पर पाई बॉन्ड हो, रेजोनेंस का कंडीशन पैदा हो, वहां पर ये लागू होता है। ठीक, ये दोनों इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, मतलब परमाणु किसी भी कंपाउंड पर जब ये इफेक्ट लागू होता है तो उसको पूरा का पूरा चेंज कर देता है, ये अपना इफेक्ट पूर्ण रूप से छोड़ते जाता है। ठीक, ये सहसंयोजक बंध पर ही काम करता है, आयनिक बंध पर काम नहीं करेगा, फिर ये चीज ध्यान रखना। ठीक, तो अपने को ध्यान में ये रखना है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड रहता है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पर लागू होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब इसका डेफिनेशन हल्का सा देखते हैं ताकि आपको पहचानने में थोड़ा सा आसानी हो। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है या ग्रुप है, जनरली यहाँ पर परमाणु होता है, उस परमाणु की ओर डिस्प्लेसमेंट होना, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, किसमें? प्रेरणिक प्रभाव में। इसका अगर डेफिनेशन पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर जोड़ी में जाएगा, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव इफेक्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर जोड़ी में ट्रांसफर होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब किसी परमाणु, या तो यहाँ पर कोई ग्रुप होगा, एटम होगा, या तो कोई ग्रुप होगा, उसकी ओर अनुनादी विस्थापन। यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अनुनादी विस्थापन। इसका डेफिनेशन में कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक, अगर इसके दो टाइप जैसे कि हम देख रहे हैं, इसके टाइप के बारे में बात करते हैं, दो टाइप होता है। अगर मैं आई इफेक्ट में बात करता हूँ, प्लस आई इफेक्ट में, यदि यहाँ पर मैं सी डैश वाई किया हूँ, ये वाई अपना ग्रुप होगा और ये सी जो होगा वो कार्बन चैन हो सकता है या तो कार्बन का रिंग हो सकता है। ठीक, कार्बन रिंग के बारे में बात करूंगा तो ये बेंजीन हो जाएगा। ठीक, अगर कार्बन चैन के बारे में बात करूंगा तो इस प्रकार से जो आपको श्रृंखला मिलती है उस पर, और यहाँ पर ये कोई परमाणु लगा हुआ है या तो कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो सी डैश वाई में वाई यदि हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हो, मतलब हाइड्रोजन की तुलना में उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाना चाहिए? ज्यादा प्रतिकर्षी हो, मतलब कम होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, और उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणता का जो मान है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। हाइड्रोजन से कंपेयर करना पड़ता है यहाँ पर, किसमें? आई इफेक्ट में। तो अब यहाँ पर वाई यहाँ पर हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हो। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट रिपल करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकेगा, प्रतिकर्षी। ठीक, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा, रिपेल करेगा, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगता है। वही माइनस आई इफेक्ट में क्या बोल सकते हैं? अब यहाँ पर जो वाई होगा वो हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो, हाइड्रोजन की तुलना में जो परमाणु यहाँ पर लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, विड्रॉ करेगा अपनी ओर। ठीक, अपनी ओर विड्रॉ करता है, खींचता है, तो यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट लगता है। उसी प्रकार से अगर देखें एम इफेक्ट में हम बात करते हैं, एम इफेक्ट या तो आर इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर प्लस हम कब बोलेंगे? जब सी डैश वाई, फिर से वही है, सी या तो रिंग होगा या तो फिर कार्बन का चयन हो सकता है। इसमें जो वाई है, वाई में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, यहाँ पर इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन वाई से दूर हो, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का इलेक्ट्रॉन पेयर का जो विस्थापन होगा वो वाई से दूर हो, मतलब जो ग्रुप वहां पर अटैच है उससे क्या होगा? दूर होगा विस्थापन, तो वहां पर हम प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। माइनस एम इफेक्ट का बोलेंगे यदि
C-Y में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन Y की ओर हो, टूवर्ड द ग्रुप, यहाँ पर टूवर्ड द ग्रुप हो रहा है, यहाँ पर फॉर द ग्रुप, ठीक, यहाँ Y से दूर हो रहा है, यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है उसी की ओर इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन होगा। अनुनादी विस्थापन देखना है यहाँ पर, ठीक। तो इस प्रकार से इसका डेफिनेशन होता है। अब ये 4 परिभाषा हो गया। तो अब इसको अपने को ये सब चीज को भूल कर, ये सब डेफिनेशन को भूल कर अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है, ओवरऑल यहाँ से हम एक अपना ट्रिक लगाते हैं और अपने हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखता है, यदि कार्बन जो चेन है या तो रिंग होगा, बेंजीन रिंग कोई भी हो, कार्बन चेन या रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े तो हम वहां पर प्लस इफेक्ट देखेंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो वहां पर हम क्या देखेंगे, प्लस इफेक्ट देखेंगे। यदि कार्बन या तो कार्बन चेन है या तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो हम वहां पर माइनस इफेक्ट बोलेंगे, ठीक। प्लस इफेक्ट मतलब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, माइनस इफेक्ट मतलब माइनस आई इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा अब ओवरऑल क्या देखना है, सबको भूल जाना है और देखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन पर या तो रिंग पर बढ़ रहा है तो वहां पर हम प्लस इफेक्ट देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट प्लस एम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया तो हम उसको माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट देखेंगे। अब वहां पर अब इसको पहचानना है कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ठीक। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और जो एग्जांपल जनरली पूछा जाता है वो रिंग पर बेस होता है, बेंजीन रिंग पर बेस होता है, तो वहीं से आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। अगर देखिए यहाँ पर आई इफेक्ट लेते हैं तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहता है इस प्रकार से, और यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। अब इसी ग्रुप पर फिर से हाइड्रोजन जो लगा रहेगा इस पर या तो इस पर, वो सबसे कंपेयर करते हुए देखेंगे आई इफेक्ट। लेकिन इसके लिए मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए इस प्रकार से डबल बॉन्ड होना जरूरी है ताकि वो अनुनादी संरचना तैयार कर सके, अभी हम वहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, ठीक। दूसरा यहाँ पर मैं बेंजीन रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ ताकि आप इजिली यहाँ से समझ सको। अब बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। ये ग्रुप लगा हुआ है और ये ग्रुप फिर से अब डिसाइड करेगा कि माइनस आई इफेक्ट लगना है कि प्लस आई इफेक्ट लगना है, प्लस एम इफेक्ट लगना है कि माइनस एम इफेक्ट लगना है। अब इस वाई को समझने से पहले, इस ग्रुप को पहचानने से पहले थोड़ा सा हम बेंजीन रिंग के बारे में देख लेते हैं। बेंजीन रिंग को आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये अनुनादी संरचना तैयार कर सकता है, ठीक। मतलब ये मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा सकता है। दूसरा यहाँ पर ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन और इसके बीच में, तो यहाँ पर आई इफेक्ट भी लगता है, ठीक। दोनों हम यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन अब इसको आइडेंटिफाई करना है। उससे पहले बेंजीन का संरचना को देखते हैं। तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है और तीनों पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज होता है, विस्थानीकृत होता है, मतलब ये आसानी से इस रिंग पर घूम फिर सकता है। ये लूजली बॉन्डेड होता है, वीक बॉन्ड होता है, आसानी से ये बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दे सकता है, ठीक। और ये फिर से आगे इस प्रकार से डीलोकलाइज होकर पूरे रिंग पर घूम फिर सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसके पास बेंजीन रिंग के पास अगर ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ठीक। तो हम इसको एक प्रकार से बैंक मान सकते हैं। बैंक आप जानते हो, बैंक के पास बहुत सारा पैसा होता है। बैंक क्या करता है, लोन भी देता है, मतलब किसी भी जरूरतमंद इंसान को, जरूरतमंद को पैसा देता भी है, या किसी के पास ज्यादा पैसा है किसी कस्टमर के पास तो वो यहाँ पर आकर डिपॉजिट कर सकता है किसके पास, बैंक के पास। मतलब बैंक दे सकता है ले भी सकता है। तो उसी प्रकार से आप ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इधर से अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ले भी सकता है और ये इलेक्ट्रॉन को इधर पूरा ओवर रिंग को ओवर चला सकता है, ठीक। तो इसको आप बैंक की तरह ट्रीट करना है। बैंक मतलब दे सकता है ले भी सकता है, ठीक। अब यहाँ पर बेंजीन के बारे में बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक। उसी प्रकार से आप इसको ट्रीट करते हुए चलिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो वाई ग्रुप है इसको मैं अब NH2 ले लेता हूँ, ठीक। अब NH2 लेता हूँ, वाई की जगह मैं NH2 लिया। अब इसको मैं फिर से यहाँ पर बना लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक। NH2 लेते हैं। NH2 मतलब यहाँ पर अगर NH3 का संरचना देखा जाए तो आप कुछ इस प्रकार से देखते हैं और यहाँ पर लोन पेयर होता है, ठीक। इस H के जगह में मैं यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगा देता हूँ तो कुछ इसी प्रकार से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। मतलब ओवरऑल बोलने का मतलब यह है कि इस NH2 के पास एक लोन पेयर है, ठीक। अब लोन पेयर है मतलब NH2 के पास क्या है, इसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक। अगर सिंपली भाषा में बोला जाए तो इसके पास NH2 के पास ज्यादा पैसा है और ये ज्यादा पैसा है तो अब ये क्या करेगा,
इस ज़्यादा पैसा को बैंक में डिपॉजिट कर देगा। ठीक, तो ये इस पैसा को बैंक में डिपॉजिट कर देगा। अब जब यहाँ पर ये डिपॉजिट कर रहा है तो आप इसको कार्बन चेन या तो रिंग बोले थे। ठीक, यहाँ पर रिंग है, इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इस ग्रुप के कारण से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर जब कार्बन चेन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े तो हम वहाँ पर प्लस इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस इफेक्ट लगेगा। ठीक, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, एक अनुनादी संरचना बन रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्लस एम इफेक्ट। ठीक, अब देखते हैं आई के बारे में। आई के परिभाषा में देखे थे हम शुरू में, इलेक्ट्रॉन का अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापन। ठीक, अब दूसरा, अगर ये तो हो गया एम इफेक्ट के बारे में, अगर आई इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पर एक कार्बन है यहाँ पर, और उससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, और ये NH2। ठीक, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। हम ये भी देखे थे हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हो, हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो। अब इन दोनों में अगर बात किया जाए N और H में, तो इसमें देखेंगे जैसे कि H, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल को, तो H यहाँ पर हीलियम, फिर यहाँ पर हम देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, इस प्रकार से देखते हैं। ठीक, अब इसमें देखेंगे इसका जो विद्युत ऋणता होती है वो 2.1 होती है। ठीक, और इसका जो होता है 2.5 होता है, फिर यहाँ पर ये 3 होता है, फिर ये 3.5 होता है, ये 4 होता है, इस प्रकार से ये आगे चलते हुए जाता है। ठीक, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फिर से ये एक पॉइंट नीचे 2.0 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन से कम हो गया। फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से विद्युत ऋणता थोड़ा सा बढ़ते हुए क्रम में आपको मिलेगा। तो आपको जो प्रॉब्लम मिलेगा वो सिर्फ यही तक सॉल्व हो जाता है, मैं यहाँ तक बता रहा हूँ। तो हाइड्रोजन की तुलना में नाइट्रोजन क्या है, अधिक विद्युत ऋणी है, 2.1 है, जबकि इसका 3.0 है। ठीक, तो अब दोनों में देखोगे तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो, तो इसमें से कौन सा लग रहा है, हाइड्रोजन की तुलना में ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसका विद्युत ऋणी या दोनों में कंपेयर किया जाए कार्बन और नाइट्रोजन में, तो दोनों के विद्युत ऋणता में देखोगे अंतर, तो इसका विद्युत ऋणता ज्यादा हो जा रहा है, किसका, नाइट्रोजन का। ठीक, कार्बन नाइट्रोजन का विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को कार्बन से नाइट्रोजन की ओर खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पर। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है। अगर आई इफेक्ट के संदर्भ में देखते हैं, उसके डिफरेंस में देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इस रिंग पर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, आई इफेक्ट के संदर्भ में देख रहे हैं, उसके रेफरेंस में देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग पर कम हो रहा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक, इस प्रकार से आपको इसको समझना है। क्लियर हो रहा है? देखिए फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर हम एम इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो सीधा बैंक वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, और यदि आई के संदर्भ में अपने को देखना है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक, एम के रिफरेंस में लेंगे तो हम बैंक वाला कॉन्सेप्ट से देखेंगे, और आई के रिफरेंस में देखना है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणता के रिफरेंस में अपने को देखना है। बस इसी चीज को याद रखना है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, दूसरा ग्रुप आप देख लो, जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर इसमें मैं NO2 लगा देता हूं, यहाँ पर फिर से मैं नाइट्रोजन लिया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या ले लिया, 2 ऑक्सीजन ले लिया। ठीक, अब ये 2 ऑक्सीजन लेते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर से आई इफेक्ट लगेगा और एम इफेक्ट दोनों लगेगी, क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है। एम इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो अगर इसका कुछ स्ट्रक्चर देखा जाए NO2 का, तो मैं इसको मिटा कर थोड़ा इसका स्ट्रक्चर तैयार कर देता हूँ, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आप लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, अगर सेंट्रल एटम के बारे में बात करते हैं।
ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण से, मतलब इसके पास ज़्यादा पैसा होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन को बैंक में जमा कर सकता है, मतलब ये बेंजीन रिंग की तरफ दे सकता है और रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकता है। लेकिन 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 यहाँ पर होता क्या है, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये क्या करेगा ना, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, देखिए अब थोड़ा सा फिर से कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ये इलेक्ट्रॉन दे तो सकता था, लेकिन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन यहाँ पर दादागिरी करेगा, इसका जो पैसा होता है वो अपनी तरफ इसको खींच लेता है, मतलब लूट लेता है। लूट लेने के कारण से नाइट्रोजन फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रिच था वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड हो जाता है, मतलब हो गया है। ये बैंकिंग के तर्ज में देखेंगे तो कंगाल हो जाता है। अब ये कंगाल होने के कारण से अब ये लोन लेता है और लोन लेने के लिए कहाँ जाएगा, बेंजीन रिंग के तरफ जाएगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण से बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले की तुलना में अब कम हो गई। ठीक, तो बेंजीन रिंग का ओवरऑल NO2 अगर ग्रुप लगा है इस प्रकार से, तो रिंग में डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम यहाँ पर माइनस इफेक्ट देखेंगे। तो अगर M के तर्ज में देखा जाए, M के रेफरेंस में देखते हैं, मेसोमेरिक के रेफरेंस में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो हम यहाँ पर -M इफेक्ट बोलेंगे। ठीक, अब I के रेफरेंस में देखेंगे, तो I के रेफरेंस में देखते हैं तो क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर एक कार्बन और ये नाइट्रोजन, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया। नाइट्रोजन का विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा। तो सिर्फ यही चीज को आपको समझना है। इस चीज को आप समझ गए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फिर से मैं एक रिंग ले रहा हूँ और यहाँ पर COH ले लेते हैं, COOH। ठीक, COH लिए तो अगर इसका स्ट्रक्चर, फिर से आप स्ट्रक्चर पर ही जाना, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आप कुछ ही इस प्रकार से ड्रॉ करते हो COH को। फिर से यहाँ पर क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर कार्बन के पास बढ़ा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण से इसको डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन फिर से वही कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। किसका, ये कार्बन का। मतलब फिर से वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हम यहाँ पर NO2 पर देखें। इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण से अब ये फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड होगा और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड होने के कारण से लोन लेने के लिए बेंजीन रिंग के पास जाएगा और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। ओवरऑल देखा जाए तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के कारण से हम फिर से क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा, वहाँ पर माइनस इफेक्ट हम M के रेफरेंस में देखें तो यहाँ पर -M इफेक्ट लगेगा। और दूसरा यहाँ पर अब देखिए I के रेफरेंस में देखेंगे तो I के रेफरेंस में देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, फिर से वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब यहाँ पर से अपने को अगर क्लियर कट पता नहीं चल रहा है तो फिर से वही ऑक्सीजन और कार्बन पर देखेंगे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचने के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूर्ण करने के लिए फिर से ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर फिर से -I इफेक्ट लगेगा। तो बस ऐसा ही आपको पहचानना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा से समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।